नमस्कार दोस्तों, आज है 12 मई 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा एंड करंट अफेयर्स क्विज में। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन, जो है हाल ही में चर्चा में रहा नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना किसने की थी। नेशनल हेराल्ड की स्थापना जो है किसने की थी, आपको बताना है। ऑप्शन है ए मोतीलाल नेहरू, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी है महात्मा गांधी। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। देखिए, नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र जो था उसकी स्थापना कब की हुई थी, 1938 ईस्वी को। और किन्होंने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में चर्चा में रही सुगौली की संधि। किसकी संधि? सुगौली की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। ऑप्शन देख लेते हैं। ए भारत व अफगानिस्तान, बी भारत नेपाल, सी भारत पाकिस्तान और डी भारत म्यांमार। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत और नेपाल के बीच में हुई थी। देखिए, सुगौली की संधि किसके बीच हुई थी? भारत तथा नेपाल के बीच। और कब हुई थी? 1816 ईस्वी में। ठीक है। और क्या है कि हाल ही में चर्चा में रहा लिपुलेख, जो है लिपुलेख नेपाल तथा भारत के बीच जो है काला पानी का क्षेत्र तथा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित धारचूला क्षेत्र को क्या है, नेपाल ने क्या है कि अपना क्षेत्र बताया है। और जहां पर क्या है कि भारत सरकार ने हाल ही में एक लिंक रोड का उद्घाटन किया है। नेपाल सरकार के अनुसार 1816 जो है उसमें सुगौली की संधि के मुताबिक काली नदी के पूर्व में स्थित सारी जमीन वो क्या है, लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख क्या है, किसके? नेपाल के हिस्से में जाएंगे। तो क्या है कि ये जो सुगौली की संधि है वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है। और हो सकता है कि आने वाले जो एग्जाम्स हैं उसमें ये पूछा भी जा सके। तो आपको याद रखना है कि सुगौली की संधि, उसको याद रखना है कि कब हुई थी, 1816 ईस्वी में हुई थी। किस किस के बीच हुई थी? भारत तथा नेपाल के बीच हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने प्रवासियों के लिए घर चलो अभियान शुरू किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है पश्चिम बंगाल, बी है बिहार, सी है तेलंगाना और डी है उत्तराखंड। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। देखिए, कोरोना संकट के दौरान पूर्णबंदी के चलते अन्य राज्यों में फंसे उत्तराखंड के प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घर चलो अभियान, कौन सा अभियान है? घर चलो अभियान की शुरुआत की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बताया है कि करीब 1.70 लाख प्रवासियों ने सरकार द्वारा दी गई वेबसाइट पर पंजीकरण करवाया है। तो आपको जितने भी उत्तराखंड के जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं उनके लिए क्या है कि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और उसमें क्या है कि आपको इस अभियान का जो है नाम वो याद रखना है। कौन सा अभियान शुरू किया गया था? घर चलो अभियान। तो जो आने वाले एग्जाम है उसमें उत्तराखंड के जो एग्जाम्स हैं उनके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है 1 जून 2020 से कितने राज्यों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से जोड़ लिया जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 17, बी है 18, सी है 19 और डी है 20। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 20। देखिए, खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि 1 जून 2020 से, कब से? 1 जून 2020 से 20 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में महत्वाकांक्षी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड को अमल में लाने की तैयारी है। इस पहल के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के पात्र लाभार्थी एक ही राशन कार्ड का उपयोग कर देश में कहीं भी और किसी भी मूल्य की दुकान से अपने हिस्से का खाद्यान्न ले सकेंगे। और खाद्य मंत्री पासवान ने ये बताया है कि अब तक 17 राज्यों में या फिर 17 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को क्या है, इस स्कीम से जोड़ा जा चुका है। और उड़ीसा, नागालैंड, मिजोरम जैसे 3 और राज्य इस योजना से जुड़ने को तैयार हैं। कौन कौन से और जुड़ने को तैयार हैं? उड़ीसा, नागालैंड, मिजोरम और ये जो 3 राज्य हैं वो और जुड़ने को तैयार हैं। और अब तक कितने? 17 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को इससे जोड़ा जा चुका है। देखिए, और ये हैं वो 17 राज्य, एक एक करके देख लेते हैं। एक आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन व दीव। ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। जो 17 राज्य हैं या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं वो जो जुड़े हुए हैं अभी तक इस योजना के जरिए। और 3 जो राज्य हैं जो जुड़ने वाले हैं 1 जून से, वो कौन कौन से हैं? उड़ीसा, मिजोरम और नागालैंड। तो दोस्तों, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर तरह के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हो सकता है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन से राज्य इससे जुड़ा हुआ है, और 4 ऑप्शन दे दिए जाएं वहाँ पर।
ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा राज्य इस योजना से जुड़ा हुआ नहीं है, और वहाँ 4 ऑप्शन दे दिए जाएं और उस पर एक आंसर ऐसा हो जो इस योजना से जुड़ा हुआ ना हो, एक राज्य। तो आपको क्या करना है कि इसकी जो पूरी लिस्ट है, इस लिस्ट को अच्छे से याद रखना है, और साथ साथ में अगर इससे आगे भी कोई कुछ जोड़ा जाता है किसी राज्य को, तो वो भी आपको याद करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में संपन्न हो रहे ऑनलाइन नेशंस कप शतरंज टूर्नामेंट में भारत ने किस टीम को पराजित किया है। ऑनलाइन नेशंस कप शतरंज टूर्नामेंट में भारत ने किस टीम को पराजित किया। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है यूरोप, बी है शेष विश्व, सी है रूस और डी है अमेरिका। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शेष विश्व। देखिए, हाल ही में संपन्न हो रहे ऑनलाइन, यहाँ डबल आ गया, ऑनलाइन नेशंस कप शतरंज टूर्नामेंट में भारत के विश्वनाथन आनंद तथा पी हरि कृष्णा, ये आपको याद रखना है कौन कौन है, विश्वनाथन आनंद और पी हरि कृष्णा ने भारत को शेष विश्व के खिलाफ पहली जीत दिलाई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत की कौन सी बीमा कंपनी ने आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा को लॉन्च किया है। आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा को लॉन्च किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है एसबीआई लाइफ, बी है अपोलो हेल्थ इंश्योरेंस, सी है बिरला सन लाइफ और डी है बजाज अलियांज। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एसबीआई लाइफ। और ये क्वेश्चन जो है, ये जितने भी बैंकिंग के एग्ज़ाम हैं या फिर इंश्योरेंस के एग्ज़ाम हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। आपको याद रखना है कि आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा, ये कौन सी योजना है, आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा, ये आपको योजना याद रखनी है। और किसने लॉन्च की है, एसबीआई लाइफ ने लॉन्च की है। देखिए, कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए एसबीआई लाइफ ने भी आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा लॉन्च किया है, और एसबीआई लाइफ के द्वारा लॉन्च किए जाने के कारण ग्रामीण भारत के लोग भी क्या है कि इसका लाभ ले सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान किसानों के 9.13 करोड़ खातों में 18,253 करोड़ रुपए डाला गया है, और यह धन किसानों के खातों में कौन सी योजना के तहत डाला गया है। देखिए, इस तरह का घुमा के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर पीसीएस लेवल में पूछा जाता है, कि आपको बताना होता है कि कौन सी योजना थी जिसके तहत इतने करोड़ खातों में या फिर इतना अमुक धन डाला गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है गरीब कल्याण योजना, बी है जनधन योजना, सी है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और डी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसके जरिए क्या किया गया है कि 9.13 करोड़ खातों में 18,253 करोड़ रुपए डाला गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है रामदेव इंटरनेशनल कंपनी के 3 प्रमोटरों जिनके खिलाफ हाल ही में 6 बैंकों ने कंसोर्टियम को धोखा देने का आरोप है। ठीक है, आपको बताना है कि इस कंपनी ने कितनी राशि का गबन किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 411 करोड़, बी है 380 करोड़, सी है 220 करोड़ और डी है 432 करोड़। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है 411 करोड़। देखिए, इंटरनेशनल कंपनी के 3 प्रमोटरों जिनके खिलाफ हाल ही में 6 बैंकों के कंसोर्टियम को 411 करोड़ रुपए धोखा देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। और क्या है कि सीबीआई ने हाल ही में पश्चिमी एशिया और यूरोपीय देशों में बासमती चावल के निर्यात में लगी कंपनी तथा निदेशकों के खिलाफ क्या है, भारतीय स्टेट बैंक की शिकायत के अलावा कंसोर्टियम के अन्य सदस्य केनरा बैंक, यूनियन बैंक, आईडीबीआई बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और कॉरपोरेशन बैंक भी क्या है इसमें शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में भारत चीन सीमा से लगने वाले सिक्किम के कौन से क्षेत्र में भारत और चीन की जो है सेनाओं के बीच है तीखी झड़प हुई है या फिर झड़प हुई है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है नाकुला, बी है मंगन, सी है नमची और डी है ग्याल शिंग। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नाकुला। देखिए, भारत चीन सीमा से लगने वाले सिक्किम सेक्टर के नाकुला, कौन सा है, नाकुला के पास भारत और चीन के सैनिकों के बीच तीखी झड़प हो गई। अधिकारियों के मुताबिक इस झड़प में कई सैनिकों को क्या है मामूली चोटें आई हैं, और वहाँ क्या है पत्थरबाजी का मामला भी सामने आया था। क्या है, नाकुला क्षेत्र जो है 19,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, और इसके पहले क्या है कि इस तरह की घटना 2017 में देखने को मिली थी लद्दाख के पेंगोंग झील के पास, जहाँ पर चीनी सैनिक और भारतीय सैनिक एक दूसरे से आमने सामने आ गए थे और कहासुनी भी हुई थी, जिसमें थोड़ा बहुत मारपीट भी हुई थी। और इसी तरह की जो घटना है वो अब 2020 में भी आई है, कहाँ पर, नाकुला। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर,
हाल ही में भारत के कौन से राज्य में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू, कौन सा है, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के मामले पाए गए हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है असम, बी है केरल, सी है नागालैंड और डी है त्रिपुरा। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है असम। देखिए, असम में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू के संक्रमण से पिछले दिनों में 13,000 से अधिक सुअरों की मौत हो गई है। असम के पशुपालन एवं चिकित्सा विभाग ने यह बताया कि यह संक्रमण तेजी से फैल रहा है तथा असम के कितने 9 जिले इससे प्रभावित हैं। कौन सा है, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू। और अब तक लगभग 13,000 से अधिक क्या है कि सुअरों की मौत हो चुकी है। और कहाँ पर है ये, असम में। और कितने जिले हैं, लगभग 9 से अधिक, 9 जिले जो हैं वो प्रभावित हो चुके हैं इस बीमारी के कारण। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का गठन किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, बी है न्यायमूर्ति पी कृष्णमूर्ति और सी है न्यायमूर्ति आर.पी. देसाई और डी है न्यायमूर्ति ताहिल रमानी। और ऑप्शन इसका है दोस्तों सही, वो है ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति आर.पी. देसाई। देखिए, केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व प्रमुख न्यायाधीश आर.पी. देसाई की अध्यक्षता में क्या है, परिसीमन आयोग का गठन किया है। और इस आयोग को हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर के राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन करना है। क्या काम करना है इसको? केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, जम्मू और कश्मीर। पूर्वोत्तर के राज्य कौन कौन से हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का करना है, परिसीमन करना है। और कौन से न्यायाधीश हैं, आर.पी. देसाई। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में उत्तरी कोरिया की सीमा से लगे चीन के कौन से शहर से कोरोना संक्रमण के कारण मार्शल लॉ को लागू कर दिया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है फुशुन, बी है शेनयांग, सी है जिलिन और डी है शुलान। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शुलान। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जो है विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है ग्लांड स्विट्जरलैंड, बी है पेरिस फ्रांस और सी है वाशिंगटन यूएसए, डी है वॉन जर्मनी। और आपको क्या करना है, कमेंट के माध्यम से इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। तो दोस्तों आज के अंक में इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और क्या है कि हमने जो इसकी पीडीएफ है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास सेव करके रख सकते हैं। और दोस्तों जैसे कि ये वीडियोस हमेशा ही अवेलेबल रहने वाले हैं, तो अगर आप इनको नोट डाउन कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को या फिर प्रिंट आउट निकाल के रख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो चीज़ सही नहीं है। आप क्या कीजिए, ना तो प्रिंट आउट निकालिए, ना ही इन प्रश्नों को ऐसे नोट करके रखिए। जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है आप आइए और यहाँ पर हमारे वीडियोस देख सकते हैं, या फिर हमारी जो पीडीएफ है उन्हें सेव करके रख लीजिए। उन पीडीएफ से आप कभी भी ये क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर कल के अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।